Hello bachcho, let's read this question. The question says that by joining the midpoint of the adjacent side of a quadrilateral of area 26 centimeter square, a fill in the blank is formed and its area is। कह रहा है कि अगर मान लो कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसकी मैं एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, तो जब मिलाने के बाद जो भी मेरा नी फिगर बन के आएगी वो क्या होगी और साथ में उसका एरिया क्या होगा, हमें ये बताना है। मान लो मेरे पास ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, मेरे पास ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इस टाइप से ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे दिया ए बी सी डी, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब मैंने क्या किया, इसके मिड पॉइंट ए डी का मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, तो मैंने यहाँ से इसे मिला दिया, इसे इसके साथ मिलाया, इसे इसके साथ मिला दिया, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ मिला दिया और नाम दे दिया पी क्यू आर एस, साथ में ये भी मिला दिए, ये तो ये मिला दी। अब कह रहे थे पी क्यू आर एस से आई है, ये मेरी क्या होगी, हमें इसके बारे में बताना है। अब देखो सबसे पहले मैंने इसे इसे प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ से इसे ए से सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ए से सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये तो हमें उसने दे रखा है। अगर हम इसे लिखें लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने क्या किया, इसमें ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए एंड सी को क्या कर दिया, ज्वाइन, जो कि इसका क्या है, डायगोनल है। अब नाउ नाउ इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफिंग। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कि ये क्या बन के आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें ये, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया लेट ए, ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट है किसके, पी क्यू, किसका है, ए बी का, फिर ये क्या, बी सी का, सी डी का एंड डी क्यू का, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली ये क्या है, इनके मिड पॉइंट है जी, ये रेस्पेक्ट एडजेसेंट साइड है सारी और इन सबके क्या है, मिड पॉइंट है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए, जैसे कि मेरा एक ट्राइंगल तो बन गया एबीसी और एक बन गया मेरा एडीसी, एक बन गया एबीसी और एक बन गया एडीसी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इन ट्राइंगल, अगर हम बात करें किसकी, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी की बात करें, जो P है, P किसका मिड पॉइंट है भाई, एबीसी की बात करें, P किसका मिड पॉइंट है, P है AB का मिड पॉइंट, Q किसका मिड पॉइंट है, इसका, किसका, BC का मिड पॉइंट। तो जो ये दोनों अगर ये मिड पॉइंट है और मैंने इन दोनों को मिलाया, तो जो PQ लाइन होगी इन ट्रायंगल एबीसी, PQ लाइन हमेशा किसके पैरेलल होगी, AC के पैरेलल होगी। PQ किसके पैरेलल होगी, AC के पैरेलल होगी। कौन सी थ्योरम कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम। ये कहती है कि जो PQ होगा वो जब भी कभी किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, तो मिलाने की ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, जो लाइन बन के आती है वो हमेशा तीसरी साइड में क्या होती है, पैरेलल होती है और साथ में उसका क्या भी होती है, हाफ भी होती है। तो PQ एक तो पैरेलल होगी AC के और PQ क्या होगी, हाफ होगी किसका, AC का, ये जी। और किसके हेल्प से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से ये होगा, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से ये। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मेरी ये मुझे पता चल गई, ये होगी मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से ये मेरा ये होगा। अब सेम इसमें करते हैं, ये जी इन ट्राइंगल, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए डी सी में, एडीसी की बात करें, ये जी, अब देखो एडी का मिड पॉइंट क्या है, एस है, इसका डीसी का मिड पॉइंट क्या है, आर है। तो यहाँ पे जो ये एस आर लाइन होगी, एस आर लाइन किसके पैरेलल होगी, एसी के पैरेलल होगी। एस आर किसके पैरेलल होगी, एसी के। तो क्यों, क्योंकि ये दोनों इस ट्रायंगल में एस और आर एडी और डीसी का मिड पॉइंट है, और ये क्या, तो और ये तीसरी अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये क्या होगी, तीसरी साइड के पैरेलल होगी और क्या होगी, एस आर क्या भी होगी, हाफ होगी किसका भाई, एसी का।
आप भी होगी ऐसी किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ही ये तो हमारी यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो ये लाइन है भाई ये मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हमने देखा अगर हम पहले और दूसरे को कंपेयर करें तो पी क्यू यूजिंग यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज करूं तो यहाँ से क्या है, पी क्यू पैरेलल है किसके, एसी के, और यहाँ से पी क्यू पैरेलल एस आर भी पैरेलल है किसके, एसी के। तो पी क्यू क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इसके एसी के, पी क्यू क्या होगी, पैरेलल होगी एसी के। साथ में एंड पी क्यू था किसका, वन हाफ ऑफ एसी, एस आर था हाफ ऑफ एसी, तो पी क्यू किसके बराबर आएगी, एसी के पैरेलल आएगी, एसी के इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। तो ये अगर हम जानते हैं, अगर कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो तो वो मेरा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो जो ये मेरा बन के आएगा भाई ये हो गया। अब देखो इसने ये पी क्यू इक्वल टू ऐसा तो वन, तो जो ये बनेगा तो ये पी क्यू ऐसा जो मेरा होगा पी क्यू एस आर क्या होगा मेरा, क्या हो जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम होगा ये। एक तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। एक बात तो ये होगी, तो सबसे पहले तो हमें ये करना था कि जब हम किसी भी इसके पैरेलल मिलाएं, मिड पॉइंट को मिलाएं, तो जो वो फिगर बन के वो मेरी क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। और साथ में एक और प्रॉपर्टी होती है, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर कभी भी बना तो जो ये पी क्यू आर एस का पैरेललोग्राम का एरिया होगा, तो हम इसे लिखेंगे एरिया ऑफ, इसे लिखें तो ये लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसका, पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस का क्या होगा, ये उसका आधा भी होगा, एरिया ऑफ किसका, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का हाफ, ए बी सी डी आपका क्या होगा, हाफ होगा। ये जी, जब भी कभी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, चारों वर्टेक्स के मिड पॉइंट को मिला के जो भी फिगर बनती है वो उसका एरिया हमेशा बाहर वाले जिसका एरिया होता है उसके आधा होता है, मतलब जो मेन था क्वाड्रिलेटर उसका आधा होता है। तो ये, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो इसका एरिया कितना था, 26 था, तो 26/2 और 26/2 कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस जो होगा, पी क्यू आर एस वो मेरा कितना होगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, कितना, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hope you will understand it well. Thank you and best of luck.